Hello guys and welcome back to my channel and I am back again with another video or probably the last video on It's Spitzula 16. It's Spitzula 16. जो फिनाले रहा है ओ माय गॉड। एक तो परफॉर्मेंस है, उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि क्या बताऊँ मैं। दूसरा जो जिस दिन विनर अनाउंस किए हैं उन्होंने, उस दिन का जो एपिसोड था भाई साहब, उसी का इंतज़ार था। वो जब एयर हुआ है ना, इतना मजा आया उसे देखने में। विनर तो आप सभी को पता ही चल चुका होगा और वो तो इतने महीनों से सबको ही पता था। जैसे दीक्षा बार बार हिंट्स दे रही थी ना भाई, एक तो वो एक स्पॉइलर क्वीन, हर चीज़ का एक्सपॉइलर दे जा रही है। अब मुझे पता चला वो क्यों दे रही थी, क्योंकि उसको फिनाले में बुलाया नहीं था, या तो वो खुद नहीं आई थी या तो उसको इन्वाइट ही नहीं किया गया था, और उसको बाहर भी निकाल दिया था फिनाले में। टास्क जो परफॉर्म करना था उसमें उसको बाहर भी निकाल दिया गया था, क्योंकि उसका मुंह ही नहीं बंद हो रहा था। चपड़ बोली जा रही थी, हर किसी को हिंट दे रही है और वो मना कर रहा है कि मत कर, लेकिन नहीं, मैं तो बोलूँगी। ओ माय गॉड व्हाट कैन आई चू विद दिस माउथ। मेरा मुंह ही बंद नहीं होता, खुद को भी पता है, तभी उन्होंने आने नहीं दिया उसको शायद फिनाले में, या वो खुद अपनी मर्जी से नहीं गई होगी, जो भी होगा उसका। पर मज़ा तो आया जब उसको बीच रस्ते निकाल दिया था कि करण ने, कि जाओ बाहर बैठो, तुम जाके यहाँ पे मत बैठो। डिज़र्व भी करते थे, क्योंकि मैंने वो एपिसोड पे देखा है। टास्क था भाई, गुल्लू ने कैसा परफॉर्म किया। ओ माय गॉड, वो बीमार था उससे 2 दिन पहले, तो वो पूरा बीमार था, तब भी वो इतना तेज भागा। उन्होंने पता क्या किया था, इसका ना जो एपिसोड आया था और जो परफॉर्मेंस था, गुल्लू को सबसे लंबा दिखाया ताकि लोगों को लगे कि उसने तो बहुत टाइम लिया है, बहुत वो लिया है। बाकी सबका कम टाइम में ऐसे दिखा दिया कि उन्होंने तो कितना जल्दी परफॉर्म किया है, ताकि लोगों को लगे कि वो लोग जीतेंगे। पर ऐसा नहीं था, गुल्लू का उन्होंने जानबूझ के एक सीन दिखाया है ताकि लोगों को लगे उसने टाइम टेक किया है ज़्यादा। पर भाई गुल्लू ने उसमें भी भयंकर जैसे वो तोड़ा, उसमें तोड़ने का परफॉर्मेंस था, मतलब वो था एक टास्क कि उसको वो बॉक्स तोड़ना है और वो सीलिंग भी तोड़नी है ताकि वो ऊपर जा सके, और वो जैसे गया है, जैसे चढ़ा है। कायरा ने भी इतना अच्छा परफॉर्म किया जब वो गाड़ी चला रही थी, और हर एक चीज़। और जब वो रोड ब्रिज क्रॉस करना था, भाई साहब गुल्लू का दिमाग, और एक बार उन्होंने क्रैक कर लिया कि कैसे चलना है। उसके बाद जो स्मूथ परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, एक इतना बढ़िया परफॉर्म किया था ना, इतना बढ़िया। और ये जो लाइव वोटिंग रखी है इन्होंने, अगर ये ना भी रखते तो भी ही इज़ क्लियर विनर था वो उस शो का, क्योंकि उसने सबसे कम टाइम में, क्या लास्ट वाले जो थे वो भी फिर भी 20 मिनट्स 23 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे पे आ रखे थे। जब मैंने गुल्लू का टाइम देखा भाई 16 मिनट्स और 30 सेकंड की उसको पेनल्टी भी थी कि 30 सेकंड उस पर जो 10 ने उसको दी थी पेनल्टी, तो वो भी लगी थी उसमें, वरना उसने वो 16 मिनट में परफॉर्म कर लिया था पूरा का पूरा टास्क। जबकि और बाकी लोगों ने 20+ मिनट में किया है वो परफॉर्मेंस, जबकि उनके पास ऐसा कोई डिसएडवांटेज भी नहीं था। सिर्फ एक उस पर था योगेश पे, जिसमें उसको सिर्फ एक एक्स्ट्रा मटकी फोड़नी थी, निहारिका और सौरभ पे जिनको उनको एक एक्स्ट्रा हार्ट लेके जाना था। मतलब मैं शायद स्वाइप करके बोल दिया है मैंने, एक्स्ट्रा मटकी उनको फोड़नी थी निहारिका और उसको, जो भी था। मतलब इन दोनों में बस ये था कि एक को बस एक्स्ट्रा मटकी फोड़नी है, उसमें इतना टाइम नहीं लगना था, बस एक मटकी तो फोड़नी थी, क्योंकि एक चाबी का हो सकता है, पर उनकी बहुत जल्दी चाबी भी खुल गई थी। दूसरा वो ट्रांसफ़र वाला मुश्किल था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था। तो अगर मैं लाइव वोटिंग का जिक्र ना करूँ तो सबसे पहले जिसने परफॉर्म किया था वो गुल्लू और कायरा ही थे। उसमें उन्होंने 16 मिनट में पूरा परफॉर्मेंस कर दिया था। फिर अगर दूसरे नंबर पे कोई आता तो वो था टेन और सौंदर्या, उन्होंने 23 मिनट्स में कुछ ऐसे ही कुछ था, वो परफॉर्मेंस पूरा कर लिया था। फिर आता योगेश और रूडू का, क्योंकि उन्होंने भी 20 कुछ मिनट्स में कर लिया था, पर वो 3rd नंबर पे आ रहे थे। और फिर लास्ट में आते सौरभ और निहारिका, जिन्होंने 37 मिनट्स लगाए थे, सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था, लेकिन वो फिर भी अपसेट थी। और मे भी उनकी बेवकूफ़ियों की वजह से, क्योंकि उसका शायद लॉक नहीं खुला था और वो फिर से उन्होंने जाके वहाँ पे वो सब चीज़ें करा था। और टेन और सौंदर्य का भी काफ़ी जल्दी हो जाता अगर टेन वो ब्रीफ केस जो था उसको फाड़ता ना, या तो वो भूलता ना, उसकी रस्सी उन्होंने तोड़ दी थी, वरना वो भी बहुत क्लोज नेक पे आके मतलब एंड करते, क्योंकि उनका भी 23 मिनट्स ही था और गुल्लू का था 16 मिनट, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं था। पर अगर वो चीज़ गैप कम होती तो बहुत नेक टू नेक परफॉर्मेंस होता उनका। सबसे ज़्यादा हंसी उस वाले उसमें आई थी सीन पे, जब रूरू भागते आती है, एक तो छोटी हाइट की, मेरे बराबर ही हाइट होती है उसकी, और वो इतना ऐसे करके भागते आ रही है, रू करके पीछे रील देखती मैंने, इतनी मुझे हड़ती आई, वो कैसे भागते करती हुई। थोड़ा कॉमेडी तो था, मुझे नहीं पता था उसके बाद उनका योगेश का इतना सब कुछ हरकतें हो जाएंगी, उनको भी नहीं पता होगा शायद, पर वो रील देखने में जो मज़ा आ रहा था ना मुझको। साले लाल साथ मार दूंगा, भग जा, फिनाले तेरी टांग मांग तोड़ दूंगा, मैं खेलना फिनाले। नहीं, इस बार टेंशन मत ले। टेन के पास एक डिसएडवांटेज आया था जो उसने गुल्लू को दिया कि उसके ऊपर 30 सेकंड प्लस हो जाएंगे। फिर दूसरा भी डिसएडवांटेज उस पर आया कि वो किसी और को दे सकता है, तो वो फिर से गुल्लू की तरफ जाने लगा, मजाक में ही जा रहा था वो। दूसरा उसने योगेश को दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है और इसलिए दिया उन्होंने। पर जब वो दोबारा से छेड़ने के लिए गुल्लू के पास जा रहा था, गुल्लू ऐसे कर रहा था, मैं नहीं खेल रहा, चल भाग ले, रख ले अपने पास, ऐसे करने लग गया था। भाई मुझे तो बहुत हंसी आई थी। निहारिका बहुत ज़्यादा कर रही थी, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल दिया और सारा गुस्सा यहाँ पे निकाल दिया। मुझे पता है कि कभी कभी आपका जस्टिफाइड होता है, कोई आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है तो आपको भी सेम लेवल पे उसको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है कभी कभी दिखाना।
पर इस जगह पे वो जैसा बिहेव कर रही थी, इट्स नॉट, मतलब समझ नहीं आ रहा था इसको क्यों बिहेव कर रही है। मे बी वो किसी और चीज़ से परेशान थी या गुस्सा थी तो उसने निकाल दिया गुस्सा, पर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड लग रही थी वो, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। तो निया से कैसे बोल सकती हो ऐसा? भाई निया को कौन नहीं जानता, ऐसे उसको मजाक मस्ती में कोई बोल सकता है। निया को शायद इस बात का बुरा भी लगा और उसने कहा कि चल ठीक है यार, नहीं पता होगा किसी को, हम हर किसी को नहीं देख सकते। मुझे भी पता है कि बहुत साल से कोई एक इंडस्ट्री में होगा, शायद मैंने उनका काम नहीं देखा होगा। मैं बोल सकती हूँ कि आई रिस्पेक्टली से दैट मैंने आपको नहीं जानती थी इससे पहले, चाहे कितने भी साल से हो। पर वो निया के बारे में ना जानती हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा हिंट नहीं किया कि वो निया को नहीं जानती है। निया उसको नहीं जानती थी पर्सनली, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैं ये मना नहीं कर रही हूँ कि निहारिका को वो क्या बोलते हैं, निहारिका ने 3 महीने में फेम पाया, उससे पहले काम नहीं किया होगा। ऑब्वियसली निहारिका ने और बाकी सब ने काम किया होगा उससे पहले, धीरे धीरे करके तब जाके उनको ये फेम मिला है और जब ये जाके सब चीज़ हुई है उनकी। पर द वे शी इज टॉकिंग इज नॉट गुड, ठीक है। मेरे को भी किसी से ग्रजेस होगा, पर बार बार अगर मुझे कोई पोक कर रहा होगा तब जाके मुझसे बदतमीजी से बात करूंगी कि आप हमेशा मेरे को ही क्यों ब्लेम कर दे रहे हो। अगर मुझे उस वक्त पे लग रहा है, उस शो पे लगा, तो मैं उसको मुंह पे बोल सकती हूँ, उस पॉइंट पे मैं उसको बोल सकती हूँ कि आप मेरे से बदतमीजी से बात मत करो। अगर आपको कोई बार बार कर रहा है, पर अगर वो आपको बार बार नहीं कर रहा और पहले टाइम ही है और आप उसकी बातें क्लियरली सुन भी नहीं रहे हो और बोल रहे हो पर किसी और का गुस्सा उतार रहे हो, तो वो बदतमीजी ही लगेगी और थोड़ा अजीब बिहेव लगेगा, रूड बिहेव लगेगा, जिसमें लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। निहारिका डू दिस अगेन, क्यों करे भाई? वो निया ने उसके साथ कभी पूरे शो में भी बदतमीजी से बात करी है। और ठीक है, अगर वो पॉडकास्ट वाला भी था कि जिसमें वो उर्फी की बात कर रही है, अगर निया को कुछ गलत फहमी हुई थी तो वो प्रॉपरली एज अ सिंपल टोन भी बोल सकती थी कि मैंने आपके लिए नहीं बोला था, मैंने उर्फी के लिए बोला था। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, पर निया के लिए ऐसा बोलना कि मैं भी आपको नहीं जानती थी, तो ये तो झूठ बोल रही हूँ। ग्रेट, गुड फॉर यू। सौरभ हंस रहा है कि अब मैं इनके बारे में कुछ बोल दूंगी तो फिर ये होगा, ठीक है। सौरभ की भी 9 साल से कोई गर्लफ्रेंड थी और जिसको वो छोड़ के स्पिट्सविला आया था और ही वॉज ऑल्सो टॉक्सिक थोड़ा सा, और मुझे पहले से पता था कि वो टॉक्सिक है, पर लोग उसको फेमस कर रहे थे तो मुझे देखने में मज़ा आ रहा था भाई कि अगर लोग देख रहे हैं तो देखो रील्स। पर मुझे बाद में पता चला था कि उसकी 9 साल की भी एक गर्लफ्रेंड है। थोड़ा सा ये पता था कि टॉक्सिक तो होगा ही और जैसा वो है। और मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि उनके बीच में गाली गलौज होते हैं। आपने बहुत मेहनत करी है तब आप इस पॉइंट पे हो, पर आपको इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते थे स्पिट्सविला से पहले, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। और उसने 15 साल में मेहनत किया, आपने भी की होगी, आप बाइक राइडर थे और पता नहीं क्या क्या था, आपने बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। वो नहीं जानती थी पर्सनली, पर वो होस्ट है। आप सनी लियोनी से ऐसे बात कर लेंगे, आप करण कुतरा से ऐसे बात कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो बस इस बार पहले बार शो में आई है तो और आपकी एज ग्रुप की है तो इसलिए आप उससे कैसे भी बात करेंगे, इट्स नॉट फेयर। इस टाइम पे किसके साथ है? ओह माय गॉड, व्हाट? सर मेरे पास भी कुछ है, ये दिखाओगे आप? बात तो मुझे ये जानना है कि क्या बोलते हैं, उसके पास ऐसा क्या सबूत था जिसमें लोग आ गए नहीं दिखाना, नहीं। क्या सबूत था उसके पास? उसकी भी एक फ्रेंड की फोटो थी उसके साथ जिसमें वो किस कर रही थी, वो वाली वीडियो थी। बोल रहा था ना मैं भी दिखाता हूँ कुछ करके, और सब लोग जब योगेश को रोक गए, पर रूरू बहुत चिल थी कि क्या ही दिखा देगा, क्या ही है इसके पास। और अगर वो कुछ दिखाता तो उसके वैलिडेशन था कि मैंने वो चीज़ 5 साल पहले करी, अगर उससे रिलेटेड कुछ था और कुछ और भी था, वो इतना स्ट्रांगली वहाँ खड़ी थी क्योंकि उसको पता है कि उसने वैसा कुछ किया ही नहीं था। तो अगर वो दिखा भी देता उस शो में, और लोग जैसे बोल रहे ब्रह्मास्त्र था, जैसे सौरभ बोल रहा था अपनी लाइफ में कि वो ब्रह्मास्त्र था, उसके लिए दिखा भी देता ना, ही विल गोना प्रूव दैट कि वो वैलिड नहीं है और वो क्या है क्या नहीं। वो इसलिए इतनी स्ट्रांगली वहाँ पे खड़ी हुई थी। पता नहीं जो सुजैन को नेगेटिव मिला है, मतलब लोग उसके ऊपर रील बना रहे हैं कि नागिन दोस्त, और पता नहीं कितनी कितनी रील आ रही है भाई। लेकिन तुमने देखा नहीं वो आकांक्षा भी कैसा उसके साथ बिहेव करेगी। अगर मैं मतलब एक साइड लाइन देखूँ, ठीक है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, चाहे कितना भी बुरा सच होता तुम्हें उसके सच को नहीं बाहर लाना चाहिए था, ठीक है। सुजैन के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो सच्चाई और मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और कुछ भी बोल देती है। उसका मन पता बहुत साफ है, वो कुछ भी होता है ना मुंह पे बोल देती है। वो ऐसे टाइप की लड़की है वो सुजैन। मैं उसका साथ नहीं दे रही हूँ, ठीक है। एक चीज़ पे अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई, आप उसका सीक्रेट बाहर नहीं रिवील कर सकते, इट्स अ फैक्ट, ठीक है, उतना ठीक है। उसने उस चीज़ में गलत किया, मैं अगर दोस्ती के पर्सपेक्टिव से देखूँ, पर एज ए जनरल पर्सन उसने कुछ गलत नहीं किया, आई थिंक सो। क्योंकि मैं बताती हूँ क्या होता है, आकांक्षा ने किया होगा और उसने ये सब चीज़ें बोली होगी ईगो वाली, क्योंकि हम ना अपने दोस्तों के सामने बहुत बड़ा बनते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं खुद की बात ले लूँ तो बहुत बड़ा बनते हैं कि मैंने तो किया ये, स्टाइल मारेंगे अपने दोस्त के सामने बड़ा बनने के चक्कर में। चाहे आपने वो किया भी ना हो, आप बड़ा बनोगे और आप अपने दोस्त के सामने ऐसा बोल रहे हो बड़ा दिखने के लिए या फिर अपना ईगो करने के लिए कि आप तो बहुत चिल पिल और ये सब चीज़ों, तो सामने वाला तो यकीन कर ही लेगा ना एक पॉइंट पे। कि सुजैन ने वो तब लाया जब आकांक्षा ने उसको इतना गंदा गंदा बोला। वो पूरा एपिसोड अगर कोई आग बंद करके आकांक्षा का पैन ना देख रहा हो तो पहले आप ये जाके देखो, आकांक्षा ने गंदी लैंग्वेज यूज़ करी। उसने पहले सुजैन को गालियाँ दी है, उसने सुजैन को बिना सुने पूरी स्टोरी ब्लेम किया है कि उसने वीडियो दी है उसको और फोटोज़ दी है उसको। दूसरा,
उसने बार बार बोला कि तुझे तो मजा आ गया होगा, तुझे तो फेम मिल गया ना, तू ले अपना स्क्रीन टाइम और ये सब चीज़ें, पता नहीं क्या क्या बोला। तब जाके सुजैन ने बोला कि तू आकांक्षा सा मत बोल, डोंट हैव दैट राइट टू से एनीथिंग अबाउट मी, और तूने क्या ना भाई मेरे को क्यों ब्लेम कर दिया। तब जाके सुजैन ने बोला है तुम पहले आकांक्षा को भी तो देखो, अगर तुम्हें दोस्ती ही जज करनी है तुम्हें, तो किसने हक दिया दोस्ती में आकांक्षा को कि वो अपनी दोस्त को गालियाँ दे और पूरी दुनिया के सामने उसको गलत दिखाए, उसको गालियाँ दे, उसको गलत बोले, घटिया लड़कियाँ और पता नहीं क्या बोला था उसने सुजैन को उस पूरे एपिसोड में। तुम उससे उम्मीद रख रहे हो, फिर अगर आप यही चीज़ दिखा रहे हो कि दोस्ती में बिट्रेल किया है, तो आकांक्षा ने भी कोई फूल की माला नहीं दी थी सुजैन, तुम उसके कंधे पे सर रख के सो रही थी। तो निहारिका बोलती है तो क्या, कंधे पे सर रख लिया तो चीट हो गया, तो क्या, ठीक है मैं मान सकती हूँ उसमें सिर्फ उसने कंधे पे सर रख रखा था और उसमें कुछ नहीं दिख रहा था, वीडियो में भी और फोटो में भी कंधे पे सर था, पर द वे शी इज सेइंग निहारिका कि तो क्या सर तो रखा था ऐसे टाइप का। तो भाई वो रोमांटिक गाना सुनते हुए रख रही थी, और अगर आप ये चीज़ अपने पार्टनर को बता के मिलते तो शायद उसको इतनी प्रॉब्लम ना होती, और अगर होती भी तो दे विल क्लियर इट आउट कि वो उससे क्यों मिल रहा है। पर अगर आप चुपके से अपने पार्टनर के पीठ पीछे किसी इंसान से मिल रहे हो, स्पेशली अपने एक्स कनेक्शन से मिल रहे हो जिसके साथ ये इतनी सब प्रॉब्लम हो रही है, और आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता रहे हो, तो उसको भी एक तरीके का बिट्रेयल ही कहते हैं। उस वक्त तो वो यही सोचेगी ना, और आप पीठ पीछे अपनी गर्लफ्रेंड के रोमांटिक गाना सुन रहे हो और क्या बोलते हो उसके कंधे पे सर रख के रो रहे हो और जो भी कर रहे हो, तो उसको बिट्रेयल ही बोलेंगे ना बहन। और उसमें निहारिका तो क्या जैसे बोल रही है ना, और मैं बता दूँ इन सबको पता था आकांक्षा और योगेश मिले हैं और कितनी बार मिले हैं, निहारिका, सौरभ, गुल्लू, इन सबको पता था, बस ये लोग रिवील नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे आकांक्षा को डिफेम मिले, इसीलिए नहीं बताया था। इसलिए कोई शौक भी नहीं लग रहा था जब वो सुजैन ये सब बातें बोल रही थी ना, ये जी जनवरी पे भी मिले थे, ये फरवरी पे भी मिले थे, और ये कोई भी शौक नहीं था क्योंकि सबको पता था वो मिल रहे थे। तो इसमें तो झूठ नहीं होगा बिल्कुल भी कि वो मिले नहीं थे। और ऊपर से उसकी जो एक फ्रेंड आ गई है कि वो बोल रही है कि जिसमें सुजैन बोल रही है कि वो 3 दिन उसके साथ थी, वो तो मेरे साथ थी, पर जो 3 मार्च वाला सीन है उसमें क्या बोलोगे आप, उसमें भी आप अपनी फ़ोटो दिखा देते कि वो तो मेरे साथ भी थी। ठीक है, अगर वो 3 दिन आपके साथ थी, उसमें योगेश का कोई भी रोल नहीं था, स्टिल दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और वो हुए हैं कनेक्ट, और वो फरवरी में भी मिले थे। ये बात उसको भी पता थी, योगेश को और मतलब इन सबको पता था कि कितनी बार मिल रखे हैं, हर चीज़ का आप प्रूफ नहीं दे सकते कि चाहे वो सबके सामने मिले हो, पर वो मिले तो थे। इसको क्लियर करना था, या तो वो बोल देता कि मुझे आकांक्षा के लिए फीलिंग है, तो रूरू उसको छोड़ देती ना। रूरू को कभी आकांक्षा से कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, उसमें उसको पता था कि आकांक्षा की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ योगेश की है जिसने उसको बताया नहीं कि उसका बाहर पे एक कनेक्शन है, बाहर पे एक गर्लफ्रेंड है, और जब आ भी गई और उसके साथ मिला तो इसमें गलती, मेजर गलती जो थी वो योगेश की थी। पर जैसा आकांक्षा थी, आकांक्षा सीजन आप अगर एपिसोड भी देखोगे ना पूरे, आकांक्षा हमेशा रूरू को ब्लेम करती थी कि वो मिड सीजन आ गई और उसने उसको उसके पार्टनर को छीन लिया और पता नहीं क्या क्या करके उसको बोलती थी, हमेशा रूरू के लिए पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो उसने बोला है ना कि मेरा ईगो सेटिस्फाई, और एक चीज़ पता है जब उसने बोला था कि मैं तो रूरू को निकाल के योगेश के साथ दोबारा खेलना चाहती हूँ, और सुजैन उस वक्त भी चुप थी, उसने सच में वो बोला था, इसलिए वो बाकी सब लोग चुप तू भी रोले जा, तेरा तो कटा है ना, कटा तो तेरा ही है। और इसमें जब आकांक्षा पता क्या करती है, बोलते बोलते ना कुछ भी बोल दे रही है जिसमें पासा उसके उल्टा ही पड़ जा रहा है। अगर इसमें बोल रही कटा तो तेरा ही है बहन, तो कटा अगर उसका है, रूरू का है, तो तूने और योगेश ने मिलके ही काटा होगा ना, और तुझे पता है तुम दोनों ने क्या किया होगा जिस वजह से तू ये बोल रही है कि कटा तो तेरा है बहन। वहाँ पे पहले से कोई और शो करके नहीं आया था, गुल्लू और योगेश को हटा दो, पर बाकी सबका भी पहला सीजन ही था स्पिट्सविला का। लोग काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो पहली बार ही टीवी पे आ रहे थे, तो ये करके रोना कि माय फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन एंड आई एम गेटिंग डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, ओ माय गॉड। अगर योगेश वाला चैप्टर नहीं आता, यू डोंट बी दैट मच फेमस। और जो मेकर्स है ना, इन्होंने सबसे पहले ये सारे एपिसोड बनाए हैं, तब जाके एयर हुए हैं। उनको पता था पहले से कि रूरू आएगी और इनका ड्रामा होगा, तभी आपको सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा था। मैम ने कुछ इतना स्पेशल नहीं किया है, ठीक है, आपको इसलिए वो चीज़ मिल रही थी। चलो ठीक है, आपने परफॉर्मेंस किया होगा, आपने कपल्स वाली थी फर्स्ट करी होगी, तभी आपको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है, बट यू आर नॉट द ओनली वन जो पहली बार टीवी पे आया और यू आर डूइंग गुड। आप, और इसने बोला है कि मेरे को पता है मेरे को कितना हेट रेट मिलेगा बाहर जाके, ये लोग मेरे लिए मौका ढूंढ रहे हैं, एक भी चीज़ के लिए बाहर लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ठीक है, आपको पहले लोग जब एयर वो चीज़ रूरू नहीं आई थी ना, तब तक आपको सपोर्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था योगेश का बाहर कनेक्शन है, और आपको नहीं पता था कुछ टाइम तक। फिर भी जब रूरू आ गई, आपको लोगों ने सपोर्ट किया इसलिए क्योंकि आपको वो नादान समझ रहे थे कि आपके साथ बिट्रेल किया है योगेश ने।
पर जैसे जैसे एपिसोड एयर हुए और आपकी हरकतें उन एपिसोड में लोगों ने देखी ना, तब जाके आपको लोग हेट करने लगे कि आप ऐसा कैसे किसी के बारे में बोल सकते हो। तो इसलिए कोई हेट नहीं कर रहा है कि रूनू ने कुछ गलत बोला है या किसी और ने कुछ गलत बोला है आपके बारे में। लोग आपको इसलिए डिफेम कर रहे हैं, इसलिए हेट पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक एक एपिसोड देखा है और जैसे आपने बाद में हरकतें करी है ना, उस वजह से आपको आपकी खुद की हरकतों की वजह से आपको हेट मिल रहा है, कोई और नहीं कर रहा है। इसमें सौंदर्या ने ये भी बोला था कि क्या बोलते हैं कोई और, जब आकांक्षा बोलते हैं कि ये सब लोग मेरे को हेट पहुंचा रहे हैं, मैं तो नहीं चाहती किसी और के पास हेट पहुंचाने के लिए, पर बेबी उसने सही बोला है आपके लिए क्योंकि कोई इसलिए नहीं चाहता क्योंकि सबके बारे में हेट तो आप ही मचाते हो, हर किसी के बारे में गलत ये मेरी बोलते हो आप। ऐसी फोटोज वीडियोस इस नैरेटिव के साथ दिखा रही है और ये घटिया लड़कियां, ये नैरेटिव, ये घटिया लड़कियां आप खुद बोल रहे हो कि उसमें मेरे को डिफेम हो रहा है, उसमें मेरी फोटो है, मेरी भी इज्जत जा रही है, खुद की इज्जत जा रही है, खुद लड़की हो तो दूसरी लड़कियों को भी फिर क्यों घटिया लड़की और पता नहीं बदतमीज और बेशरम करके बोल रही मेरी हो। बिना बात सुने, ये इसको प्रॉब्लम हो रही है कि लड़की को डिफेम कर रही है और ये बंदी सुजैन ने इसमें सही बोला कि ये खुद बोल रही है कि लड़कियों को डिफेम कर रहे हो, पर खुद भी तो देखो तुम ऐसा हुआ होगा। और आकांक्षा ऐसी है जिसको अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी, और उसने शो में भी बहुत बार बोला कि मैं देखना तेरा काटूंगी और ऐसे करके उसने बहुत सारी चीज़ें वैसी करी हैं और उसने ये भी बोला होगा, तभी सुजैन बोल रही है उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो कुछ भी बोल देगी। आकांक्षा ने ऐसा बोला होगा बड़ा बन के कि मैं तो अपना ईगो सेटिस्फाई कर रही हूँ क्योंकि वो हमेशा रूरू के पीछे पड़ी रहती थी, उसको लगता था रूरू ने आकांक्षा के साथ गलत किया है। नहीं भाई, योगेश ने तेरे साथ गलत किया था आकांक्षा। और आकांक्षा तो जब योगेश के साथ होती है ऐसे ब्लश करती है बाद में भी। और मैं बताती हूँ, ये लोग बाद में जाके ना वहाँ जब एपिसोड खत्म हो चुके हैं सारे पार्टियां कर रहे हैं, मिल रहे हैं, झुल रहे हैं, और बाकी के जो लोग हैं ना ऑडियंस, वो आपस में लड़ रही है, आकांक्षा के फैन, रूरू के फैन, योगेश के फैन, ये लोग आपस में पार्टियां कर रहे हैं। भाई तुम लोग लड़के कुछ नहीं, लोग भी आकांक्षा योगेश को देख के ब्लश कर रही है। अब क्या बोला भी था कि मैंने चुराई थी सुजैन के फोन से वीडियो, पर आकांक्षा तब भी कि थैंक यू सुजैन, तूने ही उसको दिया है, तूने ही उसको। उसने कहा भाई मुझे तो पता भी नहीं है उसने, मैं क्यों पिस रही हूँ उस चीज़ में, पर कह रही नहीं तूने ही दिया। अरे आकांक्षा दूसरे के नहीं सुन रहे हो, अपना दिमाग तो लगाओ थोड़ा। चलो ठीक है, आपको लगाओगे कि आप उसी ने ही उसको वीडियो दी होगी, पर आप अपने दोस्त को ब्लेम कर सकते हो, वो आपको नहीं कर सकता। टिट फॉर टैट नहीं जानते हो क्या आप मैम? और इसमें अस्मिता ने भी एक पॉइंट पे ठीक बोला था, जब वो बार बार सुजैन को इतना डिफेम कर रही थी कि ये बेशरम और पता नहीं, तो अस्मिता ने सही बोला था, तुम्हें करने से पहले शर्म नहीं आई और तुम उसे बोल रहे हो बेशरम। पॉइंट पे आकांक्षा ने भी बोल दिया था कि जो तू उसको बार बार मैसेजेस कर रही थी ना थ्रेड, तो वो मेरे को सब आके बता रहा था, देख रहा था, तो उन्होंने कहा तुमने तो प्रूफ कर दिया कि मतलब वो तेरे साथ मिल रहा था। और 2-3 सेकंड के लिए आकांक्षा चुप हो गई कि उसने बातों में सच्चाई तो नहीं बता दी। और क्या बोलते हैं, योगेश भी उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था कि नहीं हेलोवीन वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये लोग बाद में मिले होंगे, इनको पता हो। सुजैन ने बोला चलो ठीक है मान लिया, वो 3 दिन उसके साथ नहीं था, पर ये चीज़ तो आकांक्षा ने पक्का बोली होगी कि देखते मेरा ईगो बूस्ट होगा, ये होगा वो होगा, वरना वो ऐसे ही नहीं बोल देगी भाई। और एक और वीडियो थी जिसमें सुजैन ये सब चीज़ जो बोलने लगी थी कि वो उसके साथ भी था 3 दिन तक और उसको चीट कर रहा था, दिल्ली में उसके साथ था, तब निहारिका और जब ये सब लोग रोने लग गए थे, रूरू हिमांशु के गले लगते और मतलब आकांक्षा सौरभ के उधर पे लगते और सुजैन भी रो रही थी, ये सब लोग जब रो रहे थे तब सब इधर उधर रो रहे थे एक दूसरे को चुप कराने के लिए। निहारिका हाथ जोड़ रही थी, वो वीडियो मेरे पास है नहीं, मैंने सेव भी करी थी बट नहीं है वो मेरे पास, पर निहारिका लिटरली सुजैन के हाथ जोड़ रही थी चुप कराने के लिए उसे कि चुप हो जा चुप हो जा। क्यों चुप करवा रही थी फिर बहन? अगर वो सच नहीं था तो वो उसको इसलिए चुप करा रही थी ताकि तू इतना बोलेगी ना तो उसको उसके कैरेक्टर पे उंगली उठ जाएगी। उसको निहारिका को सब पता था, सौरभ को भी सब पता था, क्योंकि सौरभ को सब पता था इसलिए निहारिका को भी सब पता था कि ये कब मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। बट द थिंग इज निहारिका क्यों चुप करा रही थी सुजैन को बार बार कि चुप हो जा बहन चुप हो जा, हाथ तक जोड़ा। निया के सामने तो बहुत मुँह चल रहा था जबकि निया की कोई गलती नहीं थी और तुम उसके ब्लंटली मुँह पे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। और वहाँ पे सुजैन जब सच्चाई बता रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है, तुम उसका हाथ जोड़ के मना कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं। ये लोग बहुत बार मिले थे और ये बात तो सच है, फरवरी में भी मिले होंगे जैसे उसने बोला था, क्योंकि 1-2 सेकंड के लिए चुप भी हो गई थी। और उसके बाद भी तो हर पॉडकास्ट में जाके जैसे एक दूसरे की बुराई कर रहे हो ना, मैडम मानना पड़ेगा। मुझे पहले नहीं बताया कि तुम मिलोगे, सडनली एक प्लान बना, वो जो कि नहीं बना था सडनली प्लान। तुम काफ़ी टाइम से उससे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि सौरभ ने खुद बोला है कि वो उससे पता नहीं कब से मिलना चाह रहा था और तब रूरू और योगेश रिलेशनशिप में थे, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें भी हैं तो तुम अगर चलो मिल भी लिए तुम और मिलने के बाद तुम उसको बता सकते थे ना कि ठीक है मैं उससे मिला था, पर तुमने नहीं बताया। तो इसमें ये गलत चीज़ हुई कि तुमने उसको नहीं बताया, तुम उससे चोरी छुप के मिले पहले। और एक तो तुम्हारा पहले से प्लान था मिलने का, और चलो वो प्लान नहीं सक्सेसफुल होता तो तुम नहीं बताते, ठीक है, पर अगर तुम्हारा प्लान भी सक्सेसफुल हुआ, तुम एक दूसरे से मिले भी, तुमने बातें भी करी, उसके बाद जाके बता देते ना भाई तुम, पर तुमने वो भी नहीं करा। इस मामले में मैं और क्या ही बोलूँ। तो एट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम मिलेंगे जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, लव यू, बाय बाय।